हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। आयुषी खुराना जो टीवी पर सीधी सादी दिखती है, उनके अंदर छुपी है एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बिना डरे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज भी सबके सामने रख सकती है। क्या आपने कभी किसी एक्ट्रेस को खुलकर ये कहते सुना है कि उसने एक साथ दो लोगों को डेट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों ही उसे पसंद थे? और यही नहीं, आयुषी खुराना होटल के शैम्पूज, मॉइस्चराइजर और मिल्क पाउडर तक चुराने की बात एक्सेप्ट करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है जब उन्होंने ये बताया कि वो मुंबई की लोकल ट्रेन में बिना टिकट के छुप कर एसी कंपार्टमेंट में सफर कर चुकी है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। ये है आयुषी खुराना, जो स्क्रीन के पीछे भी उतनी ही रियल, रॉ और इंटरेस्टिंग है जितनी स्क्रीन पर दिखती है। तो चलिए आगे जानते हैं आयुषी की जिंदगी के और भी अनकहे किस्सों को, जैसे उनके पापा के अगेंस्ट होने के बाद भी उन्होंने इस इंडस्ट्री में कैसे करियर बनाया, कैसे उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था, और क्यों उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, और कैसे एक छोटे से मेकअप कोर्स ने उनकी किस्मत ही बदल दी। आयुषी खुराना की लाइफ से जुड़े ये सारे जाने अनजाने राज मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आयुषी खुराना का जन्म 21 जनवरी 1999 को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग नेहरू मोंटेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुरहानपुर से कंप्लीट की और उसके बाद ग्रेजुएशन बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बेंगलुरु से। आयुषी एक ग्राउंडेड फैमिली में बड़ी हुई है। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी 2 सिस्टर्स भी है, जिनमें से उनकी बड़ी बहन मैरिड है और उनका एक बेबी भी है। आयुषी की माँ ने हमेशा ही उनके एक्टिंग और डांस के पैशन को सपोर्ट किया, क्योंकि ये सपना सिर्फ आयुषी का नहीं बल्कि उनकी माँ का भी था, जो अपनी माँ यानी आयुषी की नानी के अधूरे सपने को पूरा होता देखना चाहती थी। उनकी नानी और मामा भी कभी एक्टिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके सपने किसी न किसी वजह से अधूरे रह गए। जब आयुषी ने मुंबई जाकर एक्टिंग परस्यू करने की बात की तो उनके पापा ने पहले मना कर दिया था। उन्हें डर था कि आयुषी बिगड़ जाएगी और पैसे वेस्ट होंगे, लेकिन आज वही पापा उनकी सक्सेस देखकर सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं। उन्होंने आयुषी को हमेशा प्रैक्टिकल रहना और पैसे बचाना सिखाया, जो वैल्यूज आज भी उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वैसे आयुषी ने अपनी बॉडी पर 2 टैटूज भी बनवा रखे हैं। लेफ्ट शोल्डर पर एक इन्फिनिटी एरो और राइट आर्म पर लस्ट फॉर लाइफ लिखा हुआ है। पर अपने इस टैटू की वजह से उन्हें घर पर बहुत डांट खानी पड़ी थी, जिसके पीछे की कहानी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। वो अपनी पर्सनल लाइफ में लंबे टाइम तक राइटर कम एक्टर सूरज कक्कर के साथ रिलेशनशिप में रही, जिनसे उनकी मुलाकात साल 2020-21 में अपने होम टाउन की एक शूट के दौरान हुई थी। और अभी रिसेंटली उन्होंने सूरज से 6 दिसंबर 2024 को शादी भी कर ली, और दोनों ही बहुत अच्छे कंपेनियंस हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें काफी प्यार भी मिलता है। आयुषी को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था और वो हमेशा ही एक डांसर बनना चाहती थी। क्लास 8 तक उन्होंने कई सारी डांस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और बहुत सी ट्रॉफीज भी जीती। उनका स्टेज से रिश्ता वहीं से शुरू भी हो गया था। जब उन्होंने एक्टिंग के सपने को सीरियसली लेना शुरू किया, तब उन्होंने और उनकी माँ ने मिलकर छोटी सी झूठी कहानी बनाई। उन्होंने आयुषी के पापा से कहा कि वो मुंबई जाकर एक मेकअप कोर्स करना चाहती है। उनके पापा ने बिना किसी शक के कोर्स के लिए पैसे दे दिए और उनके लिए अकोमोडेशन भी अरेंज करवा दिया। मुंबई आते ही आयुषी ने 3 महीने का मेकअप कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ऑडिशंस देना भी शुरू कर दिया। वो टाइम उनके लिए सिर्फ सीखने का नहीं बल्कि खुद को पहचान दिलाने का भी एक कदम था। ये फेज आयुषी के लिए इमोशनली सबसे चैलेंजिंग था। जब उन्होंने मुंबई में अपने ऑडिशंस का सफर शुरू किया तो हर जगह स्ट्रगल और डाउट उनका इंतजार कर रहे थे। कई लोग सिर्फ एक्टिंग के नाम पर पैसा मांगते थे, जिनके इंटेंशंस उन्हें जेन्युइन नहीं लगते थे। सबसे बुरा एक्सपीरियंस उनका तब हुआ जब एक डायरेक्टर से उनकी मीटिंग एक कैफे में हुई। स्टार्टिंग में वो डायरेक्टर उनमें इंटरेस्टेड लगा, लेकिन बाद में उसने कुछ ऐसे हिंट्स देना शुरू किए जो आयुषी और उनकी माँ दोनों के लिए डीपली डिस्टर्बिंग थे। उस डायरेक्टर ने काम देने के बदले में एक गलत और अश्लील डिमांड उनकी माँ के सामने रखी, जो आयुषी के लिए न सिर्फ एक शॉक था बल्कि उस इंसिडेंट ने उन्हें एक्टिंग करियर छोड़ने का डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। वो रात आयुषी के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने अपने बैग्स पैक किए और अगले ही दिन मुंबई छोड़कर घर वापस आ गई। घर आकर उन्होंने अपने पापा से कहा, आप सही थे, मुंबई एक खराब जगह है। वो इंसिडेंट उनके मन में सालों तक बैठ गया था और उस एक्सपीरियंस के बाद आयुषी ने एक्टिंग का ख्वाब देखना भी छोड़ दिया था। उन्होंने मेकअप को ही अपना करियर बनाने का सोचा, क्योंकि उनका क्रिएटिव पैशन जिंदा था। उनकी माँ ने उन्हें सजेस्ट किया
ताकि वो सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि हेयर स्टाइलिंग का कोर्स भी करे। आयुषी ने अपनी माँ की सलाह मानी और बैंगलोर के रिनाउंड बी ब्लंट एकेडमी से 6 महीने का हेयर स्टाइलिंग कोर्स भी कंप्लीट किया। इस कोर्स के बाद उन्हें इंटर्नशिप मिली, जहां उनके काम को इतना पसंद किया गया कि उन्हें प्रमोशन भी मिल गया। बी ब्लंट में उन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट बतौर काम शुरू किया और अपनी एक अलग प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाई। लेकिन एक्टिंग के लिए एक छोटा सा कोना अब भी उनके दिल के किसी हिस्से में जिंदा था। बैंगलोर में काम करते हुए आयुषी ने मॉडलिंग के कुछ छोटे मोटे काम भी किए, जैसे फोटोशूट्स और फैशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक फोटोग्राफर फ्रेंड से हुई, जिनकी वजह से उनका पुराना एक्टिंग का सपना फिर से जग गया। उस फ्रेंड ने उन्हें एनकरेज किया कि एक बार फिर मुंबई जाकर अपने एक्टिंग करियर को एक मौका दे। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ रुक गया था, तब आयुषी ने अपने सपनों को फिर से देखना शुरू किया। इस बार उनकी सोच और ज्यादा मैच्योर थी और उनके पास खुद की थोड़ी सेविंग्स भी थी। मुंबई के पहले एक्सपीरियंस से वो सबक ले चुकी थी और उन्होंने बैंगलोर के कुछ दोस्तों की मदद से ऑनलाइन कास्टिंग डायरेक्टर्स को ढूंढना शुरू किया, अपने पोर्टफोलियोज भेजे और कुछ से डायरेक्ट कांटेक्ट भी किया। इसी प्रोसेस के दौरान उन्हें जी टीवी के एक सीरियल के लिए ऑडिशन का मौका मिला और ये ऑडिशन उन्होंने घर से ही दिया था। लेकिन उनके खुद के वर्ड्स में बताया जाए तो ये उनकी जिंदगी का सबसे बेकार ऑडिशन था। फिर भी उन्हें मॉक शूट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। जब आयुषी ने पहली बार मॉक शूट का नाम सुना तो उन्हें समझ ही नहीं आया ये क्या होता है। बाद में उन्हें पता चला कि ऑडिशन का एक एडवांस्ड वर्जन है, जहां प्रॉपर हेयर, मेकअप और कैमरा सेटअप के साथ परफॉर्म करना होता है। वो मुंबई आई और नर्वसनेस के बावजूद उन्होंने मॉक शूट कंप्लीट किया। ऑडिशंस का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें अपना पहला टीवी ब्रेक मिला जी टीवी के शो मन सुंदर में, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव लीड का किरदार निभाया। आयुषी ने ये रोल इसलिए भी एक्सेप्ट किया था क्योंकि उन्हें काम की बहुत जरूरत थी और उनके फादर तब उन्हें पैसे नहीं भेज रहे थे और उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जरूरत थी। आयुषी की लाइफ में बिग ब्रेक उस वक्त आया जब उन्हें स्टार भारत के शो अजूनी में लीड रोल मिल गया। इस शो ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। आयुषी खुद कहती है कि अजूनी मेरी लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इसने उन्हें सिर्फ एक पहचान ही नहीं दी बल्कि देश भर से लोगों का प्यार और रिकॉग्निशन भी दिलाई। अजूनी के बाद आयुषी ने आंगन अपनोगा नाम के एक सीरियल में भी काम किया। वैसे अजूनी शो में वो शोएब इब्राहिम के साथ कास्ट की गई थी, जिनके साथ केमिस्ट्री लोगों ने बहुत पसंद की। आयुषी के पर्सनल लाइफ और एक्सपीरियंस भी उनकी जर्नी का एक आम हिस्सा है। वो खुद कहती है कि उन्हें कभी कभी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, खास करके तब जब वो फ्री होती है। इसे मैनेज करने के लिए आयुषी अपने दोस्तों से बात करती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती है, डांस करती है। खास तौर पर जुम्बा उन्हें बहुत पसंद है, या फिर अपनी फेवरेट सीरीज देखकर अपना स्ट्रेस कम करती है। आंगन अपनों का शो की शूटिंग के दौरान आयुषी को इतना स्ट्रेस हुआ था कि एक बार वो इतनी इमोशनल हो गई कि डांस सीक्वेंस अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाई और रोने लगी। ये मोमेंट उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेल्थ के मामले में भी आयुषी ने काफी मुश्किलें झेली है। अजूनी की शूटिंग के टाइम पर उन्हें टीबी हुआ था, जिसके बाद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। बाद में आंगन शो के दौरान उनका PCOS डायग्नोस हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर अब खास ध्यान देना पड़ता है। इन सब चैलेंजेस के बाद भी आयुषी ने अपने हार्डवर्क से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है। आयुषी को खाने का बहुत शौक है। वो अपने आप को फूडी और स्वीट टूथ वाली लड़की मानती है, लेकिन PCOS होने की वजह से वो अपने शुगर इंटेक पर ध्यान देती है और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाने की कोशिश करती है ताकि अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके। आयुषी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने हाथ पर टैटू बनवाया था और उसमें लिखवाया था लस्ट फॉर लाइफ। इस टैटू की वजह से उन्हें घर पर बहुत डांट पड़ी थी। उन्हें अपनी उस बैंगलोर वाली फ्रेंड की बहुत याद आती है, जिनके साथ उनकी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी, लेकिन अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो इतनी क्लोज नहीं रही। आयुषी को अफसोस इस बात का है कि काश उन्होंने पहले ही सब कुछ सुलझा लिया होता। डांसिंग उनकी एक और हॉबी है, जिसमें उन्हें सेमी क्लासिकल डांस सबसे ज्यादा पसंद है। आयुषी ने सोचा है कि वो कथक में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगी और जैज और सालसा भी सीखना चाहती है। पहले उनका सपना था कि वो कोरियोग्राफर या प्रोफेशनल डांसर बने, लेकिन बाद में स्कूल के आखिरी सालों में वो एकेडमिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी। ट्रैवलिंग भी उन्हें बहुत पसंद है, खासकर सोलो ट्रैवल करना, नए जगह एक्सप्लोर करना और न्यू डिशेस ट्राई करना भी उनकी फेवरेट थिंग्स में शामिल है। आयुषी की पहली सैलरी 3000 रुपए थी जब उन्होंने अपने होम टाउन में किसी का मेकअप किया था। उन्होंने अपना पहला ऑडिशन शशि सुमित के लिए दिया था, जो उनका मॉक शूट के बाद पहला रिजेक्शन भी था। आयुषी बिग बॉस जाने को लेकर भी हेजिटेंट है, क्योंकि वो मानती है कि वो बहुत इमोशनल है
है और कॉन्फ्लिक्ट से बचती है। वो अपनी जिंदगी का एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती है कि एक बार उन्होंने एक एग्जाम में फेल हो जाने और एक लड़के की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इस इंसिडेंट पर उन्हें आज भी बहुत अफसोस है और वो दूसरों को एडवाइस देती है कि अगर कभी आप भी ऐसे इमोशन से गुजरते हैं तो अपने करीबी लोगों से बात करें और याद रखें कि हर मुश्किल का हल जरूर होता है। आयुषी अपने कंफर्ट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। वो कपड़े इस हिसाब से चुनती है जो उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे। चाहे स्ट्रीट शॉपिंग हो या महंगे ब्रांड्स, वो कहीं से भी कपड़े खरीद लेती है, लेकिन उन्हें फैब्रिक अच्छा पसंद है। टेलीविजन पर्सनालिटीज में उन्हें जेनिफर विंगेट का स्टाइल और स्टाइलिंग बहुत पसंद है और मूवीज की दुनिया में वो आलिया भट्ट की फैन है। आयुषी अपने नए शो में लीड रोल मिलने पर बहुत खुश है। अपने करंट कैरेक्टर रीत के ऑडिशन के दौरान उन्होंने उस कैरेक्टर से बहुत गहरा कनेक्शन महसूस किया था और इसीलिए उन्होंने वो शो करने के लिए तुरंत हाँ कर दिया। आयुषी अपने को स्टार भारत जो राघव का रोल निभा रहे हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती है। उन्होंने बताया कि दोनों लगभग एक ही एज के हैं और उनका काम करने का तरीका भी मिलता जुलता है। इसी वजह से उनका रिश्ता बहुत ही कंफर्टेबल और फ्रेंडली है। आयुषी ने खुलकर ये भी बताया कि अपने करियर की शुरुआत में उन्हें अपने को-वर्कर पर क्रश था। एक मजेदार किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि जब वो मुंबई के लोकल ट्रेन में बिना टिकट के सफर कर रही थी, वो जल्दी में थी और भारी ट्रैफिक की वजह से वो एसी कंपार्टमेंट में चढ़ गई, जबकि उनका टिकट शायद नॉन एसी के लिए था। जब टिकट इंस्पेक्टर वहां पर आए तो वो कंपार्टमेंट्स के बीच में छुपकर आगे बढ़ती रही ताकि पकड़ी न जाए और डर के मारे वो बांद्रा पर ही उतर गई थी। आयुषी ने ये भी बताया कि वो बैंगलोर में एक ब्लाइंड डेट पर गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लड़कों की तरह सब कुछ कर सकती है और शायद अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू करेंगी। आयुषी बताती है कि वो आमतौर पर अपनी माँ को सब कुछ बताती है क्योंकि उनकी माँ बहुत कूल है, लेकिन कभी कभी वो उन्हें परेशान ना करने के लिए कुछ बातें छुपाती है और ऐसा ही एक छुपकर क्लब जाने का इंसिडेंट उन्होंने अपनी माँ से छुपा कर रखा है। उनकी पहली एडवेंचरस एक्टिविटी हॉर्स राइडिंग थी जिसे वो बहुत पसंद करती है और अपनी पहली गाड़ी के रूप में आयुषी ने खुद को एक स्कूटी गिफ्ट की थी। आयुषी ने अपने जी टीवी के नए शो जाने अनजाने हम मिले में अपने रोल पर ये कहा है कि वो हार्डवर्क करती रहेंगी ताकि ये पोजीशन वो बरकरार रख सके। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी आयुषी खुराना की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये लिखकर जरूर बताएं कि आपको आयुषी की लाइफ का कौन सा इंसिडेंट सबसे ज्यादा पसंद आया और साथ ही अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट भी लिखना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी कैसे ही नए वीडियो के साथ। Till then, stay connected, be happy.